क्या आपने कभी सोचा है कि गौतम बुद्ध के जीवन में इतना शांति और स्थिरता कहां से आई? क्या आप जानना चाहते हैं कि उनका मन हमेशा शांत कैसे रहता था, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों? क्या होता अगर हम भी बुद्ध के जीवन से कुछ शिक्षा लेकर अपने मन को शांत रखने के उपायों को अपनाते? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे अद्भुत उपाय जो गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरित हैं और जो आपके मन को भी स्थिर और शांत कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपकी पसंदीदा प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो, जो गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरित है और जो आपके मन को भी स्थिर और शांत कर सकती हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन में कितनी परेशानियां आईं? उन्होंने एक सुखी जीवन छोड़कर तपस्या शुरू क्यों की थी? लेकिन उनका ध्यान क्या था? क्या उन्हें कभी भी मानसिक शांति मिली? चलिए जानते हैं इस बारे में एक कहानी के माध्यम से। गौतम बुद्ध का जन्म एक राज परिवार में हुआ था और उनके जीवन में शुरू से ही शाही सुख सुविधाएं थीं, परंतु उनके मन में एक खालीपन था जो गौतम बुद्ध को हमेशा परेशान करता था। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने महल को छोड़ दिया। वह जानते थे कि जीवन में शांति तभी संभव है जब हम अपने मन को समझें। वह एक दिन राजमहल को छोड़कर जंगल में तपस्या करने चले गए। जंगलों में भी भगवान बुद्ध ने तपस्या और ध्यान की कठिनाइयों का सामना करते हुए बुद्ध ने महसूस किया कि मानसिक शांति सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और ध्यान करना शुरू किया। लेकिन एक दिन बुद्ध को समझ में आया कि सिर्फ शरीर और मन को नियंत्रित करना ही शांति का रास्ता नहीं है। शांति तो मन की पूरी समझ और नियंत्रण से आती है, न कि सिर्फ तपस्या से। भगवान बुद्ध का सबसे पहला तरीका जो हम सभी को सीखता है वह है ध्यान। ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है। बुद्ध कहते थे, ध्यान से हम अपनी आंतरिक शांति को पहचान सकते हैं। वह हमेशा अपने शिष्य और अनुयायियों को यह बताते थे कि अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो पहले अपने मन को शांति दें। जब बुद्ध ने ध्यान करना शुरू किया तो उनका मन कई बार भटकता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने अपने दिमाग पर काबू पाया, उन्होंने महसूस किया कि सही ध्यान के जरिए मन को स्थिर किया जा सकता है। आपको शायद यह सुनकर अजीब लगे, लेकिन क्या आप जानते हैं, पहले जब गौतम बुद्ध ध्यान करने बैठते थे तो उनका मन इतना भटकता था कि वह सोचते थे, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? वह भी उन सभी सवालों और विचारों से जूझते थे जो हम सबके मन में आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और यही उनकी मानसिक शांति का राज्य था। दूसरा उपाय जो भगवान बुद्ध ने बताया वह है मध्य मार्ग। जीवन में शांति पाने के लिए न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तपस्या करना चाहिए। वह कहते थे, अति से बचो, हर काम को संतुलित तरीके से करो। बुद्ध ने यह समझा कि शांति का मार्ग वह है जिसमें न तो अत्यधिक आराम हो और न ही अत्यधिक कठिनाइयां। आजकल हम भी इसी दुविधा में फंसे रहते हैं। कभी हम अपने काम में इतना खो जाते हैं कि खुद को भुला देते हैं और कभी हम इतने आराम में होते हैं कि हमारा दिमाग स्थिर नहीं हो पाता। लेकिन गौतम बुद्ध का मध्य मार्ग हमें यह सिखाता है कि शांति का सही रास्ता संतुलन में है। भगवान बुद्ध का तीसरा उपाय है सच्ची जागरूकता या माइंडफुलनेस। वह हमेशा कहते थे, अपने हर कार्य में पूरी तरह से उपस्थित रहो। आप क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इन सब में पूरी तरह से ध्यान दें। बुद्ध कहते थे, हमारा ध्यान जितना मजबूत होगा हमारा मन उतना शांत रहेगा। आपको लगता होगा कि यह कितना आसान होगा, लेकिन जब हम किसी काम में पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं तो मन में शांतिपूर्ण विचार आना शुरू हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं, हर एक छोटी चीज में पूरी तरह से ध्यान देने से मन की स्थिरता बढ़ती है। मैंने जब ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया तो शुरुआत में मैं भी यही सोचता था, क्या सच में इससे फर्क पड़ेगा? लेकिन फिर मैंने देखा, जब मैं ध्यान के दौरान हर एक श्वास पर ध्यान देता था तो मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता था। वैसे ही जैसे बुद्ध ने हमें सिखाया था, हर काम में जागरूक रहो और यकीन मानिए मन का शोर कम हो जाता है। भगवान बुद्ध का चौथा उपाय था स्वीकार्यता। वह हमेशा कहते थे कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करें। दुख, सुख, हर अनुभव, हर परिस्थिति को स्वीकार करें। हम सबके अंदर यह प्रवृत्ति होती है कि हम किसी चीज को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि शांति तभी मिल सकती है जब हम किसी भी स्थिति को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिनसे गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में मन की शांति पाई और हमें भी सिखाया। ध्यान, मध्य मार्ग, जागरूकता और स्वीकार्यता, इन सब का अभ्यास करके हम भी मानसिक शांति पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपके लिए कौन सा उपाय सबसे ज्यादा प्रभावी रहा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमो बुद्धाय।